इसलिए सब लोग हाथ ऊपर करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। गुरु जी ने विश्राम किया, तब की मैं आपके आश्रम में भर्ती होना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा क्यों, कारण क्या है, घर क्यों छोड़े। बताया कि गुरुदेव हमारे अंदर सब अच्छाई है, लेकिन एक बुराई है, भोजन ज्यादा करता हूँ, आप ही के शरण में आया हूँ। गुरु जी ने कहा बेटा ठीक है, चिंता मत करो। गुरु जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कितनी पंक्ति आपके यहाँ भोजन होता है, यानी कितनी पात लगती है, 1 2 3 4 5 10। गुरुदेव ने कहा बेटा आज अगर सही में भोजन करना हो तो आश्रम में आओ। आश्रम में अन्न की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जो भी भंडारे में अपना अन्नदान करता है, सतमहीनी में हो रहे यज्ञ में जो भंडारा चल रहा है, जो भी आप अन्नदान करते हो महाराज, अगर आप यहाँ 1 कुंटल देते हो तो भगवान तुम्हें 100 कुंटल देगा। आप 100 रुपया जमा करते हो तो भगवान आपको 1 लाख देगा। देने वाला ऊपर बैठा है, इसीलिए श्लोक लिखा गया अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भिक्षा जब किसी धर्म के लिए मांगा जाए तो वह देश प्रेम कहलाता है, क्योंकि उस देश को देश कहें हम क्या, उस देश को देश कहें हम क्या, जिस देश में धर्म प्रथा ही न हो, उस गाँव को गाँव कहें हम क्या, जिस गाँव में राम कथा ही न हो। ऐतिहासिक मंच है ये सतमहीनी का, जितना हो सके बढ़ चढ़ के आप लोग दान किया करो, क्योंकि यज्ञ कमेटी को मजबूत बनाइए। यज्ञ कमेटी आपको इतना सुंदर सुंदर प्रवचनकर्ताओं को बुला करके प्रवचन आप लोग कराते हैं, इसके लिए हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ यहाँ के लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भक्तमाल से गुरुदेव ने कहा बेटा यहाँ कमी नहीं है, जितना भंडारा में खाओ कमी नहीं है, खा लेना, लेकिन एक बात सीख लो, कम से कम भोजन से पहले भगवान को भोग लगाया करो। ये ध्यान देना दुनिया वालों, सतमहीनी के बैठे हुए जितने भी श्रोता हैं, घर में ऐसा भोजन बनाना कि भगवान को भोग लग सके। लहसुन प्याज और बुरा धूम्रपान रते विप्रह ब्राह्मणों ज्ञाति सूरा, जो हम और आप नहीं खा सकते वो भगवान नहीं खाएगा। विचार करना, सात्विक भोजन पवित्र भोजन ही भगवान को भोग लगता है। आज गुरुदेव ने शिक्षा दिया, भक्तमाल रोज प्रतिदिन 4 बार 5 बार पंक्ति में खाता, भोजन खूब करता, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता था। इसीलिए नियम है कि व्रत पूजा में लोग व्रत करते हैं, फलाहार रखते हैं। ये मानस महायज्ञ हो रही है, देखिए बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें भी फलाहार का महत्व है ना। उसी प्रकार वहां पर व्रत फलाहार चल रहा था, लेकिन रोज भोजन हो जाए सायंकाल। लेकिन भैया एक दिन की बात है, आज भक्तमाल रोज भोजन करता था, लेकिन आज रात्रि में सोया, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ गया, सूर्योदय हो गया। उठने के बाद जब आश्रम में देखा तो जितने भी बर्तन थे, पात्र थे, सब बिखरे हुए थे, धो करके रखे हुए थे। और आज वही देखा भक्तमाल तो बड़ा सोचने लगा कि आज तो लगता है कि अभी तक भोजन नहीं बना, क्योंकि किसी किसी की आदत होती है पिताजी लोग बासी खाने का, रात वाला खाना सुबह खाने का। कुछ जगह शहर में भी हमने देखा, गांव में तो ऐसा कम होता है। शहर में रात की जो
आटा सना हुआ है, उससे रोटी बन गई। अब फिर सुबह उसको रख दिए फ्रिज में, अब फिर सुबह उसी की रोटी बना के बच्चे को रिफाइंड से दे देंगी माताएं। विचार करना, कहां से बेटा बनेगा विवेकानंद, कहां से बेटा बनेगा भगत सिंह, कहां से बिटिया बनेगी रानी लक्ष्मीबाई। हम लोग शुद्ध और पवित्र भोजन करते थे, एक जमाना था। और आज भारत का लकड़हारा उस जमाने में संस्कृत बोला करता था, आज शुद्ध हिंदी भी बोलने में हालत खराब हो जाती है समाजवासियों का। धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। विचार करिए, खूब बढ़िया भोजन रोज करता था, लेकिन आज भोजन नहीं बनाया। आश्रम में काशी में पहुंच गया गुरु जी के पास, गुरु जी से कहा, गुरुदेव आप कह रहे थे कि रोज भोजन मिलेगा, जितना इच्छा हो उतना कर लेना, आज भोजन क्यों नहीं बना है, क्यों नहीं भोजन बना? गुरु जी ने कहा, बेटा तू नहीं जानते क्या, वैष्णव संप्रदाय वाले जो होते हैं उनके यहाँ एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत हर सदगृहस्थ को करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के लिए भैया हमारे यहाँ हलचल मिर्जापुरी जी बड़ी सुंदर कविता गाते, हर साल आपको बताता हूँ एक लाइन का, अतरे खोतरे जे करे दुअरे, अतरे खोतरे जे करे दुअरे, आहराय तिथि का जोरायल नाही, अभोरवई मथानी बजैया गने, असजिया सतसंग सुनायल नाही, अबाल गोपालन के खेलले कुर्ता गमछा धुरियायल नाही, धन लाख तिजोरी में भरले रहा, आनंद गृहस्थी का आवत नहीं। गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कितने लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं? हाथ उठाइए, उठाइए। अरे मैं मुखिया के चुनाव में थोड़ी नहीं खड़ा हो रहा हूँ, हाँ? अरे भैया विधायक जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, भगवान की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ, विधायक बनना मामूली बात नहीं है, हाँ? महाराज एक बार विधायक बन गए तो समझिए कि 7 पुस्त धन्य हो गई। विधायक जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? हाथ उठा दीजिए, जय हो। जितने लोग करते हैं सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ, धन्य हैं आप लोग। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन भगवान हरि का दिन कहा जाता है। जब भी आप चावल खाते हो, अन्न खाते हो, तो आपको दोष लगता है। कितना भी पूजा कर लो, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। अगर दवा चल रही हो, डॉक्टर ने मना किया हो, तो एक काम करो, रोटी खा करके काम चला लेना, लेकिन चावल एकादशी के दिन मत खाना। विशेष माता जी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चावल की जगह रोटी खा के काम चला लेना, लेकिन चावल मत खाइएगा एकादशी के दिन। हो सके भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो फलाहार होकर के, फलाहार करके आप व्रत करिए एकादशी का, जीवन धन्य हो जाएगा। जो एक एकादशी रह जाता है उसके पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ आज माता पार्वती से बताए, देखो प्रिया, उसका नाम था भक्तमाल। आज एकादशी आ गई, अपने गुरुजी के पास गया भक्तमाल, कहा गुरुदेव कुछ भोजन की व्यवस्था दीजिए। गुरुजी ने कहा, अपने चेला को बुलाया कि आजा बेटा, इसको आटा दे दे और कुछ चोखा की सामग्री दे दे और ले जा करके ही गंगा जी के किनारे बनाएगा और पालेगा। ये भी ठीक, मैं भी ठीक। गुरु जी के वचनों का पालन शिष्य ने किया, दे दिया, भक्तमाल लिया और गया झटपट गंगा जी के किनारे और बड़े भाव से बनाया। कहाँ बनाया? वही सामने घाट जहाँ धनंजय भैया रहते हैं, सामने घाट, बीएचयू ड्रामा सेंटर के ठीक बगल वाले घाट पे बना लिया। बनाने के बाद भैया बुलाया। कैसे? गुरुजी ने कहा था कि प्यारे, जब भी भोजन करना
तो बिना भोग लगाए मत करना। काहे से कि भोजन जब बनता है तो कभी भी नियम से ही बनाना चाहिए। कलयुग की स्त्रियां, कलयुग के भाइयों ध्यान देना, कलयुग में तो जूता चप्पल भी पहन के लोग भोजन बना देते हैं, लेकिन पहले जमाना था माताएं 20-20 लोगों का भोजन बनाती थी। चप्पल और जूता घर में प्रवेश नहीं होता था। आज रोग हमारे और आपके घर में प्रवेश क्यों किया? रोग आने का पहला कारण अन्न शुद्धि, तत्व शुद्धि और वचन शुद्धि होनी चाहिए। अन्न शुद्ध नहीं खाते हम लोग, जूता चप्पल पहन के भोजन बनने लगा, तभी से आधी व्याधि परेशान करने लगी। हर एक घर में दवा चल रही है प्यारे, लेकिन दवा से अगर दूर होना है तो पहला नंबर संकल्प लो, आज एकादशी का व्रत करना शुरू करो और चप्पल जूता अपने किचन से बाहर कर दो। निवेदन करता हूँ, आचार्य पीठ है, बड़ा सुंदर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अपने घर से इसको गायब कर देगा उसके घर में शुभ होगा, मंगल होगा। आज भक्तमाल बड़े भाव से भोजन बना दिया। अब बेचारा क्या बनाए, उसको रोटी बनाने भी नहीं आता था, भारत का नक्शा बन जाता था। जैसे हम लोग संस्कृत विद्यालय में पढ़ा करते थे, जब रोटी बनाना हो तो भारत का नक्शा बन जाता था 12 समय। और आज तो महाराज इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर भोजन बिहार झारखंड वाले कराते हैं कि यहाँ का भोजन क्या पूछना। यहाँ तो वस्त्र और भोजन का बड़ा महत्व है भाइयों, विचार करिए आप। आज भक्तमाल ने भोजन बनाया, भोजन बना करके बुलाने लगा। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को बुलाना, मंत्र पढ़ना, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वर। लेकिन आज उसको कोई मंत्र नहीं पता, कोई तंत्र नहीं पता। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूँ। वही निर्मल मन, भक्तमाल का निर्मल मन है, भले भोजन में लगता है, लेकिन गुरुजी ने जो कहा, गुरु के बातों को, गुरु के वचनों को अक्षरशः पालन किया और बुलाने लगा। किसको बुलाया? आइए हाथ जोड़ करके 2 लाइन दीजिए। अरे राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा जय हो, थोड़ा ताली बजा, हाथ उठाकर व्यास जी का शुभागमन हो रहा है। पूज्य व्यास जी का आगमन हो रहा है, आप थोड़ा ताली बजा भाव से। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु यहाँ पर बहुत व्यवस्था नहीं है। कहा आचमनी अर्घन आरती नहीं मेहमानी है, आचमनी आचमनी अर्घन आरती नहीं मेहमानी है, आचमनी अर्घन आरती नहीं मेहमानी है। भक्तमाल ने कहा कि हमारे पास आचमनी नहीं, हमारे पास अर्घा नहीं, हमारे पास थाली नहीं है। रूखी रोटी खाओ, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जब भाव से आप पुकारोगे तो भगवान को आना पड़ेगा। आज भगवान श्री राम ने कहा कि देखो सीता, आज मेरा भक्त बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, आज भक्तमाल को तो भूख लगी थी, बुलाया, और जब बुलाया तो भगवान आ गए। कैसे आए? नीलांबुजा श्याम मल को मलांगा,
सीता समारो पितवा भागा। हो राम जैसा गाइए सीता समारो पितवा भागा। भगवान कैसे आ गए? सीता जी के साथ आए। समय बड़ा कम है, समय की परिधि में रखकर मात्र 5 मिनट में व्याख्या, उसके बाद आप सब बड़े भाव से कथा सुनेंगे। पूज्य व्यास जी का शुभागमन हो गया है। एक बार पुनः ताली बजा दीजिए। मात्र 5 मिनट का समय संचालक जी से मैं लेता हूं, क्योंकि कथा अधूरी है, इसलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे राम जी ने सीता जी के साथ भगवान पधारे। जब भगवान आए तो भक्तमाल आ गया। भक्तमाल ने कहा प्रभु, धीरे से गया कान में कहा कि प्रभु हमने तो केवल आपको बुलाया था, क्योंकि गुरुजी ने केवल भाव देने के लिए कहा, आप तो आ गए। भगवान राम ने कहा प्यारे यही तो बात है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये जो 5 सुपारी लौंग इलायची मीठा काजू की बर्फी चढ़ती है, ये मैं नहीं खाता, ये पंडित जी लोग खाते हैं। हाँ, महात्मा लोग, पंडित जी लोग खाते हैं। हमें तो भाव कुभाव लखया लसहु, भाव कुभाव भाव कुभाव किसी प्रकार आ जाए व्यक्ति, उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। मुझसे मतलब नहीं है कि पंडित जी हो, पूजा पाठ करते हो तब बढ़िया है, नहीं हमें तो भैया मैं तो गरीब को तार देता हूँ, शोषित को तार देता हूँ। आज भक्तमाल ने कहा ठीक है प्रभु पाइए। आज भगवान की कृपा से भक्तमाल एकादशी का व्रत रह गया और सारा जो भोजन था भगवान ने एक बार हर हर महादेव का नारा लगाया और सब साफ हो गया। भगवान जब खाना शुरू कर देगा, भगवान जो लेना शुरू कर देगा तो हम और आप नहीं दे पाएंगे प्यारे। भगवान के स्वरूप में ब्राह्मण है, भगवान के स्वरूप में अग्नि है, भगवान के स्वरूप में ऐसे कुछ व्यास लोग हैं और आप लोग हैं। श्रोता जो होता है भगवान होता है। आज भगवान चले गए, अंतिम बात आपके बीच रखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पुनः गया भक्तमाल अपने गुरुजी के आश्रम में, फिर वही बात हुई, रोज चकाचक भोजन करता। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, फिर शुक्ल पक्ष अजोर पक्ष की एकादशी आ गई। फिर गुरुजी के पास गया, कहा गुरुदेव आपने कहा था कि एक लोग का भोजन मैं चाहता हूँ, सारे लोगों का भोजन पर्याप्त मात्रा में दीजिए, क्योंकि आज भगवान को बुलाना है। थोड़े समय में आप समझिएगा, कथा बड़ी लंबी है लेकिन फिर भी थोड़े 3 मिनट। अब यहाँ से भगवान चले। भगवान कैसे चले? जब भक्तमाल ने अन्न सामग्री लिया, गंगा जी के किनारे गया, बनाया और आज सबको बुलाने लगा। आप लोग भी बुलाइए, मैं भी आप लोगों को बुला रहा हूँ कि भैया अन्न धन की कमी उसके घर में नहीं होती जो अभी कथा में, भक्तमाल की कथा में, एकादशी की कथा में जो आकर के इस मंच पर दक्षिणा चढ़ाता है, पैसा चढ़ाता है, उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। एकादशी के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसके घर में बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, पीसीएस बनते हैं। तो भाइयों, जो नहीं चढ़ाता चाट फुल्की में अपना समय मत बिताइए, जल्दी जल्दी आइए। भगवान को बुलाना शुरू कर दिया भक्तमाल। मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ, आप लोगों के घर अन्न धन भर जाए। अरे सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक प्यारा सा बच्चा श्री पूजन मिश्रा के तरफ से 51 रुपए की दान राशि जोरदार ताली बजाइए महाराज की गई है। माँ भगवती बहुत बहुत आशीर्वाद दें। और लोग उठिए जल्दी जल्दी, मात्र 2 मिनट का समय शेष है। बस 2 मिनट,
जिसके अंदर भाव हो, जिसके अंदर लगता हो कि हमारे घर में अन्न की कमी न हो, धन की कमी न हो, और बेटा पढ़ लिख करके मास्टर बने पांडे के तरफ से भी 50 रुपए की जय हो, ताली बजाइए। हाँ, भगवती बहुत बहुत जल्दी जल्दी आइए। राजा राम आइए,